तो चलो स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं। क्लास 8 की मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। चैप्टर हमारा 14 चल रहा है, एक्सरसाइज 14.2 और ये आज तीसरा वीडियो है एक्सरसाइज 14 का। और हम 14.2 में जो दो क्वेश्चन कर लिए थे उसके आगे हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए पेन कॉपी उठा लीजिए क्योंकि क्या वक्त है मैथ्स पढ़ने का। तो देखिए यहाँ पर अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 14.2 14.2 एक्सरसाइज का। तो देखिए यहाँ पर फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये क्वेश्चन है आपका हिंदी इंग्लिश मीडियम सभी विद्यार्थी ध्यान दें। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यानी कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ये आपको 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इन तीनों क्वेश्चन के गुणनखंड अब हम करेंगे। अब यहाँ पर सर्व समीकरणों का उपयोग नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इनके गुणनखंड करते समय कि सबसे पहले तो आपको 2 पद या 3 पद या 4 पद दे रखे हों, उनमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन निकालना है। सबसे पहला काम ही करना है, कॉमन निकालने से ही गुणनखंड हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पद ये है ax² और एक पद है bx। आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों पदों में x मौजूद है, दोनों पदों में x मौजूद है। यहाँ पर x 2 बार है क्योंकि x² लग रहा है और यहाँ पर x 1 बार है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी दोनों पदों में कोई चीज़ दिखती है तो उनमें से हमें कॉमन निकालना होता है। दोनों पदों में जो मौजूद होता है सार्व गुणनखंड उसे बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि कॉमन नंबर को बाहर निकाल लेते हैं। a और b तो अलग अलग हैं, इनमें से तो कोई कॉमन नहीं आएगा, लेकिन x² और x में से कॉमन आएगा। तो देखिए जो कम बार होता है वो कॉमन आ जाता है। जैसे यहाँ 2 बार x है और यहाँ 1 बार x है, तो 1 बार x कॉमन आ जाएगा दोनों में से। तो 1 बार x कॉमन आ गया। तो हम यहाँ अंदर क्या लिखेंगे, हम अंदर लिखेंगे, देखिए a तो कॉमन नहीं आया ना, तो a बचा यहाँ पर। यहाँ से कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचा, a बचा। और फिर 2 बार x था जिनमें से 1 बार हम कॉमन ले लिया है, तो 1 बार x बचा, तो यहाँ पर हम ax लिख सकते हैं। a तो बचा था, x डबल बार था तो 1 बार बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, x लिख दिया 1 बार, क्योंकि 1 बार बचा, प्लस का साइन है। फिर ये x 1 बार था, 1 बार कॉमन आ गया, तो फिर क्या बचेगा आपके, b बचेगा, तो ये b है। अब इससे ज़्यादा आगे सॉल्यूशन नहीं होगा, यही हमारे गुणनखंड हैं इस क्वेश्चन के। 2 गुणनखंड कौन कौन से हो गए, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये। हमारी जो 2 पदों वाली संख्या थी वो 2 गुणनखंडों में बदल गई, x और ax प्लस b में। बहुत सीधा सिंपल है। देखिए चलो इसमें करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, 7p² और 21q²। तो देखो अंग्रेजी के जो अक्षर हैं p² q², इनमें से तो कोई कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि दोनों जगह पर कोई अंग्रेजी का अक्षर कॉमन नहीं है। तो अंग्रेजी के अक्षर को छोड़ो, संख्याओं में देखो, संख्याओं में यानी 7 और 21 में, 7 और 21 में ऐसी कौन सी टेबल है बड़ी से बड़ी जिसका भाग इन दोनों में चला जाएगा। बड़े से बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है जिसका भाग 7 में भी जाता है और 21 में भी जाता है। तो 7 का ही दे लेते हैं क्योंकि 7 सबसे बड़ा नंबर है, अभाज्य संख्या भी है। तो 7 का भाग दोनों में जा रहा है, 7 का भाग दोनों में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 7 कॉमन आ गया। 7 कॉमन आ गया तो क्या बचा बेटा, यहाँ पर 7 हमने जब बाहर ले लिया तो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा और 1 लिखते नहीं हैं, तो 7 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली p²। अब चलिए यहाँ से क्या बाहर आया, यहाँ पे 21 थे, 7 अगर हमने कॉमन लिया तो 7 का भाग लगा दो, इसमें कितना बचेगा वो पता चल जाएगा। 7 या 21, 7 3 जा 21, 3 बचा यहाँ पे और q² बचा। अब कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है तो हमारे इस संख्या के ये 2 गुणनखंड हो गए, 7 और ब्रैकेट में p² प्लस 3q²। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत इजी वाले हैं ये क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे 3 पद आ गए,
यहाँ पे दो दो पद थे, ax स्क्वायर प्लस bx, और यहाँ पर भी दो पद थे 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। इनमें से तो आराम से गुणनखंड निकल गए, यहाँ भी निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 3 पद हैं तो हमारा वो वाला फॉर्मूला तो चलेगा नहीं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि किसी जगह पे स्क्वायर नहीं बन रहा है। स्क्वायर नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, देख लेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, देखो 2 सब जगह मौजूद है, 2 2 2, इसका मतलब तीनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। फिर इसके बाद x भी सब जगह मौजूद है, तो x यहाँ 3 बार है, या 1 बार है, या 1 बार है। तो जहाँ कम बार होता है वो कॉमन आता है। तो कम बार कितनी बार है, x 1 बार है, तो 1 बार x कॉमन आ जाएगा। चलिए कॉमन आ गया, क्या बचेगा भाई, चलो 2 का भाग 2 में लगाते तो 1 बचता है, तो 2 तो हट ही गया, ये 2 तीनों जगह से बाहर आ गया, तो 2 तो लिखना नहीं है। अब x क्यूब यानी यहाँ 3 बार x है, 1 बार बाहर आ गया, तो कितनी बार बचेगा बेटा, 2 बार बचेगा। तो x की पावर 2 लिख देते हैं, x की घात 2 लिख देते हैं। चलिए यहाँ से 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, तो क्या बच रहा है, ओनली y स्क्वायर। और यहाँ से भी 2 और x बाहर आ गए, तो यहाँ क्या बच रहा है, z स्क्वायर। तो यहाँ से अब देखिए, अब 2 अलग अलग संख्या हमें प्राप्त हो गई हैं, एक तो 2x और एक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। हमारी इस संख्या के 2 टुकड़े हो गए, ये और ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा। तो इसका मतलब ये 2 गुणनखंड हो गए, और यही आपका आंसर है। बहुत ईजी, वेरी इजी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी के और क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। ये 4 क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर ये 4 पदों वाले हैं। कल भी मतलब पिछली वीडियो में, उससे पहली वीडियो में जब हमने गुणनखंड किए थे, सार्व गुणनखंड निकाले थे, तो क्या क्या किया था, 2 के जोड़े बनाए थे, पेयर बनाए थे। तो हम 2 के जोड़े बना के कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन लेने से ही गुणनखंड यानी फैक्टर निकलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 पद हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो आपको 2 का जोड़ा बना सकते हैं अपन, कुछ भी चाहे तो a को a वाले के साथ लाके हम 2 का जोड़ा बना सकते हैं, b को b वाले के साथ लेके 2 जोड़ा बना सकते हैं 2 का, और या फिर हम m स्क्वायर का साथ में जोड़ा बना सकते हैं, n स्क्वायर का अलग बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा ही रहने देते हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसा कैसा ही रहने देते हैं। तो इन दोनों के जोड़े में से कॉमन ले लेंगे, फिर इन दोनों के जोड़े में से कॉमन ले लेंगे। 2 के युग्म में ही कॉमन लेना है, 4 पदों में 2 के जोड़े में कॉमन लेना है। कॉमन ऐसा लेना कि जो कोष्टक में नंबर बचे वो दोनों जगह एक जैसा बचे। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा कॉमन, m स्क्वायर, क्योंकि दोनों जगह है। तो क्या बचेगा अंदर, m स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा बेटा a बचा, बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। m स्क्वायर यहाँ से भी बाहर आ गया है, क्योंकि दोनों जगह से कॉमन निकाला है हमने, कॉमन नंबर को बाहर निकाल दिया है। m स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, b बचेगा। तो यहाँ m स्क्वायर बाहर आने से a प्लस b बचा यहाँ पे दोनों पदों में। चलिए तीसरे पद में मैंने बोला था आपसे, तीसरे पद का जो चिन्ह हो वो चिन्ह लगता है, प्लस है तो प्लस लगता है, माइनस है तो माइनस लगता है। अब इन दोनों में से कॉमन निकालिए, तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है n स्क्वायर दोनों जगह मौजूद है, दोनों पदों में जो चीज़ हो वो कॉमन आ जाएगी। और अगर घातें अलग अलग हों तो छोटी घात कॉमन आ जाएगी। अभी दोनों की बराबर घातें हैं तो यही घात कॉमन आ जाएगी, n की घात 2, n पावर 2, ये कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है b, और इस चौथे पद में बच रहा है a, b प्लस a। अब ध्यान से देखें तो a प्लस b और b प्लस a ये दोनों सेम संख्याएं हैं। हम क्योंकि जो प्लस का चिन्ह है वो रिवर्सेबल होता है, दोनों एक जैसी संख्या है, a प्लस b, ये भी a प्लस b है। तो दोनों में से इस पूरे पद में से एक बार कोष्टक को हम कॉमन ले लेते हैं। ध्यान रखना, हमें ये जो सवाल दिया होता है वो 2 का जोड़ा इस तरह बनाना है कि जब हम दोनों पदों में से कॉमन लें तो एक पद उनमें एक जैसा बचे, यानी कोष्टकों का जो नंबर है वो एक जैसा बचे। तो ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, a प्लस b, ये भी a प्लस b है। तो हम दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों पद में से।
प्लस के इधर वाले में से और प्लस के इधर वाले में से, दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये वाला पद बिल्कुल कॉमन आ रहा है दोनों में, a प्लस बी हो चाहे b प्लस हो, दोनों एक जैसे हैं, तो कॉमन ले लीजिए और लिख दीजिए a प्लस बी। ये कॉमन को हमने बाहर निकाल लिया। तो दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा, देखो इस पद में से a प्लस बी बाहर आ गया तो यहाँ बचा m स्क्वायर, और इस पद में से भी a प्लस बी बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा n स्क्वायर। इस तरह से ये दो कोष्टक हमको प्राप्त हो गए हैं और ये दोनों ही इस संख्या के, इस सवाल के, इस व्यंजक के गुणनखंड हैं, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। सेम इस तरह से हम अगला करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये ब्रैकेट जो लगा हुआ है इसको ओपन करना है, तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस एल, सॉरी एक, यहाँ पे एक है, ध्यान रखिएगा 1। अब देखो आप, हम कॉमन लेंगे, दो दो का ग्रुपिंग करेंगे यानी समूह बनाएंगे। तो इन दोनों का बना दे क्योंकि इन दोनों में से एल कॉमन आ रहा है, लेकिन इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे एल कॉमन लेंगे तो यहाँ भी m प्लस एक बचेगा और यहाँ भी m प्लस एक है। तो हमें तो दोनों पदों में, प्लस के इधर और प्लस के उधर, दोनों पदों में एक जैसी संख्या चाहिए कोष्टक में, इसीलिए हम l कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो इन दोनों का ग्रुप बना दिया, इन दोनों का अलग ग्रुप बना दिया। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो देखिए दोनों जगह l मौजूद है तो l कॉमन आ गया। तो देखो यहाँ पे l बाहर आ गया तो इस जगह का क्या बचेगा, पहले पद में m बचेगा, l बाहर आ गया ना, प्लस। अब इसके बाद देखो l, यहाँ से l बाहर आ गया तो जब भी पूरी की पूरी संख्या बाहर आ जाती है तो वहाँ पर एक बचता है, ध्यान रखना एक बचता है। बचने का क्या बताया था मैंने, आप तो इसको इससे डिवाइड कर दो, सेम को सेम से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, 1 बचता है ना। तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस, ये प्लस का साइन है चौथे नंबर पे। अब देखो दोनों जगह से अगर कोई नंबर कॉमन ना आए तो आपको 1 मान लेना चाहिए कॉमन। दोनों जगह से कोई कॉमन ना आए तो 1 कॉमन मान लेंगे, और जब 1 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में जो बचेगा वो सेम होगा। 1 से m को डिवाइड करेंगे तो m बचेगा और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। देखो फिर से वापस दूसरी स्टेप में जो दो कोष्टक हैं वो एक जैसे आ गए। यहाँ पे भी आए थे, देखिए a प्लस बी, b प्लस ए, सेम आए थे, यहाँ भी आ गए। तो अब इन प्लस के इधर और प्लस के उधर से वापस कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे m प्लस 1, दोनों जगह से उठा लेंगे, m प्लस 1 दोनों जगह से उठा लिया। तो इस जगह पर क्या बचा, ब्रैकेट लगा के लिख देंगे, इस जगह बचा l और इस जगह इस पद में बचा 1, l प्लस 1। तो m प्लस 1 और l प्लस 1 ये हमारे इस संख्या के, इस व्यंजक के, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर गुणनखंड हो गए। ठीक है, इसी तरह से हम छठा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो जिस तरह से ये सवाल था उसका ये पद आया था दूसरे नंबर पे सॉल्व जब हमने किया था तो ये आया था। तो दूसरे नंबर की तरह ही हमें ये दे रखा है पहले से। तो यहाँ तो डायरेक्ट कॉमन लेना है, प्लस के इधर से और प्लस के इधर से। तो डायरेक्ट कॉमन हमारा क्या आ रहा है, वाई प्लस जेड दोनों जगह है तो वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा फिर, वाई प्लस जेड यहाँ बाहर आने से यहाँ वाई बचेगा और यहाँ से वाई प्लस जेड बाहर आने से यहाँ 9 बचेगा। तो ये तो हमारा दूसरी स्टेप में आंसर आ गया बहुत ही ईजीली। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा 4 पद हमें दिए हुए हैं, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z और माइनस 2yz। सबसे पहले तो हम अगर इसको क्रम से जमाएं तो y की घातों के क्रम से हम इसको जमाएं तो इसका क्रम ये होगा y स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लेंगे हम, मतलब इसे दोबारा लिख लेंगे ताकि हमें कॉमन लेने में कोई परेशानी ना आए। 5y स्क्वायर फिर माइनस 20y। यहाँ पर देखो y पीछे तीसरे स्थान पे आने की बजाय पीछे चला गया, तो मैं इस y को पहले ले लेता हूँ ताकि हमारा सही क्रम ये हो जाए, और इसके बाद माइनस 8z में लिख लेता हूँ। हम इसको इस तरह से रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि इनको दोबारा से क्रम में जमा लेते। हमने क्रम में क्यों जमाया, y के क्रम में जमा लिया। पहले 5y स्क्वायर, फिर उससे कम घात वाला y, फिर y ऐसा जिसके साथ z है, फिर z अकेला, ऐसे मैंने इसको क्रम में जमा लिया है। और इनको क्रम में जमाने के बाद अब हम कॉमन लेना चालू करेंगे इन दोनों के ग्रुप में से, और इन दोनों के ग्रुप में से कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे संख्याओं में से क्या कॉमन आ रहा है, मैंने आपको बताया संख्याओं में से वो संख्या कॉमन आती है बड़ी से बड़ी जिसका भाग दोनों में चला जाए। तो 5 का भाग दोनों में जा रहा है तो 5 कॉमन आ गया। y भी दोनों जगह मौजूद है तो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ 1 है। मैंने कहा था छोटा जो
होता है छोटी घात वो कॉमन आ जाती है, तो y कॉमन आ गया। मतलब आप तो यूँ समझो कि यहाँ 2 बार y है, यहाँ 1 बार है, तो 1 बार कॉमन आ जाएगा आराम से। भाई y स्क्वायर है, y इंटू वाई लिखेंगे और दूसरे नंबर में y है, तो ये y दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो देखिए कोष्टक में क्या बचेगा, देखो 5 तो बाहर आ ही गया और यहाँ से y 2 बार था, 1 बार बाहर आ गया, तो 1 बार y बचा ओनली माइनस। अब देखिए यहाँ से 5 बाहर आया है तो 5 का भाग लगा दो, 20 में कितनी बार जा रहा है, 4 बार, यानी y माइनस 4। ये y तो बाहर आ गया, y माइनस 4 आपके बचे। इसके बाद यहाँ पे आप देखो तीसरे स्थान पे प्लस है तो प्लस लगाओ। अब इन दोनों संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग इन दोनों में जा रहा है, 2 और 8 में ऑब्वियसली 2 का ही जाएगा, तो 2 का भाग जाएगा तो 2 कॉमन आ गया और दोनों जगह z भी मौजूद है तो z भी कॉमन आ गया। तो यानी यहाँ से दोनों जगह से कॉमन 2z आया और 2z कॉमन आया तो क्या बचेगा, देखिए ये वाला 2 बाहर आ गया, ये z बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा ओनली y माइनस ये z बाहर आ गया और 2 का भाग 8 में लगा दो, कितनी बार, 4 बार। तो ये देखिए वापस हमारे जो दोनों ब्रैकेट हैं वो सेम आ गए और जब सेम ब्रैकेट आ गए तो प्लस के इधर और प्लस के उधर हम दोनों को कॉमन ले लेंगे वापस, y माइनस 4 कॉमन आ गया। इस पूरी संख्या में से y माइनस 4 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 5y यहाँ पे बचा और यहाँ पे बचा प्लस का 2z। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के फैक्टर यानी गुणनखंड हो गए कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7 के। ये क्वेश्चन नंबर 3 के 7 क्वेश्चन हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए। 8वां और 9वां क्वेश्चन भी है और 8वें और 9वें क्वेश्चन को आप अपना होमवर्क समझ के कंप्लीट करेंगे। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 8th एंड 9th, ये 2 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 3 के ये होमवर्क हैं, आप इन्हें करेंगे बिल्कुल इस तरीके से, 4 पदों वाले तरीके से, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको कराने जा रहा हूं। तो चलिए कक्षा 8 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 14.2 देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है गुणनखंड कीजिए, यानी इंग्लिश में बोले तो फैक्टराइज, यानी गुणनखंड करने हैं, फैक्टराइज करने हैं। तो देखिए गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर भी देखिए अब 2-2 पदों वाले क्वेश्चन है, 1 2 1 2 1 2 1 2, 2-2 पदों वाले क्वेश्चन है और सभी में बीच में माइनस लगा हुआ है और सभी पे 4 घातें लगभग हैं। तो क्या हम इसको इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, इस फॉर्मूले से हम करेंगे। ये फॉर्मूला यूज आएगा, है ना। पहले भी हमने इसके क्वेश्चन किए हुए हैं और क्या करते थे हम, 2 कोष्टक बनाते थे, उनके ऊपर क्या लगाते थे, स्क्वायर। 2 कोष्टक बनाएंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, बीच में माइनस लिखेंगे, फिर कोष्टक के अंदर हम वो संख्या लिखेंगे जिसमें स्क्वायर करने पर वो आपका मेन नंबर आ जाए। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका a की घात 4 माइनस b की घात 4, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। यहाँ देखिएगा आप, मैं यहाँ 2 कोष्टक लिख रहा हूँ और दोनों के ऊपर क्या लगा रहा हूँ, स्क्वायर लगा रहा हूँ। 2 कोष्टक लिख रहा हूँ, दोनों के ऊपर क्या लगा रहा हूँ, स्क्वायर लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं पहले कोष्टक में क्या लिखूंगा कि उसका स्क्वायर करने पर a की घात 4 आ जाए। तो a की घात 4 कब आती है, a स्क्वायर का स्क्वायर होगा तभी आएगी, यानी a स्क्वायर अंदर लिखूंगा तो स्क्वायर का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 पावर आ जाएगी। इसका मतलब मुझे अंदर क्या लिखना है, a की पावर 2 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ताकि उसका स्क्वायर करूँ तो मैं b की पावर 4 आ जाए, तो मुझे यहाँ b की पावर 2 लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो b की पावर 2 लिख दी। अब मैंने आपसे कहा था इस फॉर्मूले का अगर हम उपयोग करेंगे तो हमें क्या लिखना है, स्क्वायर हटाना है और वो जो नीचे वाली संख्या है एक बार प्लस में लिखनी है, एक बार माइनस में लिखनी है। सेम हम यही करेंगे अगले स्टेप में। तो स्क्वायर, ये ऊपर वाले स्क्वायर हटा देंगे, नीचे वाले स्क्वायर रहने देंगे। जो ब्रैकेट में नंबर है उसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है। तो देखिए पहले तो प्लस में लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अंदर अंदर का लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख दिया हमने। अब इसके बाद यहाँ ध्यान से देखिए, प्लस वाला तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसा कैसा रहेगा। लेकिन ये वाली संख्या वापस इसमें चेंज हो गई है, क्योंकि हमारे पास इस नंबर पे भी स्क्वायर लग रहा है और इस नंबर पे भी स्क्वायर लग रहा है और बीच में माइनस है। जब भी हमारे पास दो नंबर पे स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो हमारा ये फॉर्मूला लगता रहेगा। देखिए प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर माइनस में आ गया वापस इसका फॉर्मूला लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अब इनका स्क्वायर हटा के इनके नीचे वाले लिख लेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पे इनको भी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब स्क्वायर दोनों पे हो, बीच में माइनस हो, तो उनके स्क्वायर हटा के जो बेस है ना उनके आधार, उनको एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। फिर से समझना ध्यान से, दोनों पे स्क्वायर हमने लगा लिया, आधारों को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, प्लस वाला वैसा का वैसा लिखा, लेकिन यहाँ पे वापस स्क्वायर आ गया, बीच में माइनस आ गया, तो हमें इनके आधारों को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, 4th का फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह हम ये करेंगे, फिर से हम दो कोष्टक लिख लेते हैं जिनके ऊपर स्क्वायर हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस पहले कोष्टक में क्या लिखें कि उसका आंसर जो है, उसका स्क्वायर जो है वो p की पावर 4 आ जाए। तो मैं यहाँ ऑब्वियसली p स्क्वायर लिखूंगा, ताकि मैं p के स्क्वायर का स्क्वायर करूँ तो p की पावर 4 हो जाए। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ कि इसका स्क्वायर 81 हो जाए। तो हम जानते हैं 81 किसका स्क्वायर होता है, कौन से नंबर का स्क्वायर 81 होता है, 9 का। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो मैं यहाँ 9 लिख दूंगा, ताकि 9 का स्क्वायर करने पे 81 आ जाए। अब मुझे क्या करना है, वापस ये फॉर्मूला लगाना है। देखो दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो मुझे आधारों को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है। तो बेस को मैं एक बार प्लस में लिखूंगा, यानी पी स्क्वायर प्लस 9 और पी स्क्वायर माइनस 9, पी स्क्वायर प्लस 9, पी स्क्वायर माइनस 9। लेकिन अब यहां पर बिल्कुल ऐसी स्थिति बन गई, सेम स्थिति ऐसी बन गई। प्लस वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस वाले को ध्यान से देखो, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग सकता है क्या, 9 पे भी स्क्वायर लग सकता है क्या। मतलब इसको स्क्वायर में अगर हम बदल दें तो ये वाला फॉर्मूला एक बार और लग जाएगा, तो बिल्कुल लग जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, एक कोष्टक को फिर से स्क्वायर लगा दूंगा और माइनस लगा के दूसरे कोष्टक पे भी स्क्वायर लगा दूंगा। इसको भी हम उसमें बदल सकते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं कि पी स्क्वायर आ जाए, तो पी लिखूंगा तभी पी स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे क्या लिखूं कि उसका स्क्वायर 9 आ जाए, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3, ठीक है। तो ये वाली संख्या तो वैसी की वैसी रहेगी, पी स्क्वायर प्लस 9। लेकिन अब हम, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो अब आधारों को वापस प्लस में और माइनस में लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार। तो आधारों को हम क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, बहुत इजीली। बात समझ में आ गई। गुणनखंड के अंदर भी गुणनखंड है, 4 घात वाले जो भी हैं उनके 3 गुणनखंड बन रहे हैं अपने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd में भी वही पोजीशन है, ध्यान से देखिएगा। 3rd में वही पोजीशन है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ, उस पर स्क्वायर लगा दूँ माइनस, मैं ये ब्रैकेट लगा दूँ और उस पर भी क्या लगा दूँ, स्क्वायर लगा दूँ। ध्यान से देखिएगा। अब मैं इस पहले ब्रैकेट के ऊपर क्या लगाऊं, क्या लिखूं अंदर, कि उसका स्क्वायर x की पावर 4 हो जाए, तो x स्क्वायर लिखूंगा। और यहां पर भी देखो मैं इसके ऊपर क्या लिखूं, y प्लस जेड का स्क्वायर लिखूं, तो इनका मैं अगर स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो पावर 4 हो जाएगी। तो अब देखो दोनों पे स्क्वायर है, बाहर बीच में माइनस है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे उनके बेस को, आधार को। तो एक बार प्लस में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, और ये आधार हो गया y प्लस जेड का स्क्वायर, ये तो हो गया प्लस में। और एक बार माइनस में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस y प्लस जेड का स्क्वायर, ये मैंने माइनस में लिख दिया। अब यहां पर आप एक बार और ध्यान से देखें कि ये वाला तो वैसा का वैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए बीच में माइनस है और दोनों पे स्क्वायर है। अब की बार इनके आधारों को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे, तो ये आधार को लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक बार माइनस लगा देंगे एक्स माइनस वाई प्लस जेड। देखो यहाँ पे प्लस था, माइनस था और दोनों पे स्क्वायर था, इसीलिए हमने इनके दोनों के आधारों को एक बार तो प्लस लगा दिया और एक बार यहाँ पे माइनस लगा दिया।
इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा, इसको और हम आगे करते हैं सॉल्व। देखो अब ये वाला तो बदलने वाला नहीं है, तो इसको हम ऐसा कैसा लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। लेकिन क्योंकि यहाँ संख्याओं पे कोई स्क्वायर है ही नहीं तो कोष्टक खोल दो। तो कोष्टक खोलेंगे तो ध्यान दीजिएगा एक्स प्लस प्लस लगाए तो ये कोष्टक खोलने में हमें कोई परेशानी नहीं है, वैसा का वैसा लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए इस कोष्टक को खोलने के लिए इसके बाहर माइनस है तो इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कोष्टक के बाहर अगर माइनस हो, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो उसके अंदर के साइन बदल जाते हैं जब ओपन करते हैं। तो देखिए एक्स का एक्स माइनस वाई, लेकिन ये प्लस जेड जो है वो माइनस जेड हो जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बहुत ईजिली। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं आप। अब हम क्या करते हैं, सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर ये करेंगे और ये आपका होमवर्क है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर x माइनस जेड है, यहाँ पे y प्लस जेड था। आप करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, अब देखिए बेटा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्वेश्चन, इसमें आपके यहाँ पर 3 टर्म हैं, 3 पद हैं। 4 पद हो रहे हैं तब हम कर रहे हैं, 2 पद हो रहे हैं, यहाँ पे 3 पद हैं। और देखिए आगे और पीछे हम स्क्वायर लगा सकते हैं। जब हम आगे वाले पद में और पीछे वाले पद में स्क्वायर लगा सकते हैं तो ये वैसे के वैसे ही नहीं होगा कि एक कोष्टक का स्क्वायर -2 फिर 2 कोष्टक और प्लस फिर दूसरे कोष्टक का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले पद में ऐसा क्या लिखें अंदर कि उसका स्क्वायर करने पे a की पावर 4 हो जाए। तो यहाँ पर ऑब्वियसली a की पावर 2 लिखेंगे, जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा a की घात। अब चलिए यहाँ पे देखिए लास्ट में b की पावर 4 लाने के लिए हमें इस कोष्टक के अंदर क्या करना पड़ेगा कि उसका स्क्वायर b की पावर 4 आ जाए, तो b स्क्वायर लिख देंगे। अब ये दोनों कोष्टक कहाँ से आते हैं, ये वाला कोष्टक लिखते हैं यहाँ से और ये वाला लिखते हैं यहाँ से। तो इसमें लिख देंगे स्क्वायर यहाँ से और इसमें लिख देंगे बी स्क्वायर यहाँ से। ठीक है, अब ये हमारा तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जानते हो ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो हम इसको क्या लिखेंगे, a की जगह हम लिखेंगे a स्क्वायर और b की जगह लिखेंगे b स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह हमारा a स्क्वायर आ रहा है और b की जगह हमारा b स्क्वायर आ रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प काम हो गया। देखिए इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास स्क्वायर आ गया और बीच में माइनस आ गया। तो जब भी हमारे पास दोनों नंबर पे स्क्वायर आ जाए और बीच में माइनस आ जाए तो हमें उन्हें एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना होता है, स्क्वायर हटा के। तो चलिए हम इसको कर देते हैं, एक बार प्लस में लिख देते हैं तो a प्लस बी और फिर लिख देंगे a माइनस बी। एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार, अब ये जो क्योंकि इस नंबर के ऊपर स्क्वायर है तो हम बाहर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं और जब हमें ये स्क्वायर खोलना है तो ये स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। तो a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये वाला आंसर हो गया गुणनखंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है, 9th और 10th क्लास में भी बहुत काम आएगा। उसमें आपको 3 ही क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से बना करके भी कराऊंगा। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिएगा इसको। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।